सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। और सबसे पहले माँ ने हनुमान जी को क्या दिया, इसीलिए माँ की कथा सुननी है। माँ को दिया क्या जो राम ने पूरे रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगा। माँ ने पहली मुलाकात में हनुमान जी को क्या दिया, आइए इस गायक के एक लाइन के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि माँ ने पहली मुलाकात में माने पूरी राम के साथ वो जीवन भर रहकर राम ने नहीं दिया, यानी पिता वो नहीं दे सकता जो मां दे सकती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि पिता का स्थान छोटा है, ना ना, मां अगर पृथ्वी है तो पिता आकाश है। पिता तो वो सूरज है जो स्वयं तपता है लेकिन हमको आपको प्रकाश देता है। तो पिता दिन भर धूप में दौड़ता है लेकिन अपने बच्चों को एसी में सुलाता है, वो है पिता। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा करे तो तालियों से जरा स्वागत किया करिए इस बातों का। पिता का स्थान भी बहुत ऊंचा है, लेकिन माँ, क्योंकि माँ जब देने पर आती है तो बड़ी करुणामयी है। इसलिए डॉक्टर साहब और मैंने तो माँ को चुन लिया है। हम लोग माँ की भक्ति करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी माँ को चुनेंगे, क्योंकि माँ जब देने पर आती है तो क्या नहीं देती है। डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे, मैं वैष्णो देवी गया, मन में एक भाव आया कि माँ का एक स्थान बन जाए, मतलब एक ऐसा छोटी सी कुटिया बन जाए जिसमें माँ का मंदिर भी हो हैं। और डॉक्टर साहब कहे वहां से आते ही महाराज जी अपने आप न्यूज सब पढ़ती चली गई और चीजें बनती चली गई। तो माँ के पास बैठिए तो जगत जननी जगदम्बा। और जब हनुमान जी बैठे तो इस गायक के एक लाइन से मैं आपको बताऊंगा कि पहली ही मुलाकात में सीता माता ने हनुमान को क्या दिया। मां ने ये दे दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि। बहुत बड़ी चीज है भैया, बहुत बड़ी चीज है। और कहती क्या है मां? कहती है कि यह 8 सिद्धि 9 निधि सिर्फ तुमको प्राप्त नहीं कराया मां ने, इतना दिया। भाई आप किसी को कब चीज देते हैं? जब आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, तब आप कहते हैं ठीक है तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, मेरे पास बहुत है ले जाओ, मेरे पास बहुत है ले जाओ। तो हनुमान जी से मां ने कहा कि तुम अष्ट सिद्धि को केवल प्राप्त नहीं करोगे, नौ निधि को केवल प्राप्त नहीं करोगे, अरे भैया तुम इसके दाता बन जाओगे। अर्थात इतना तुम्हारे पास होगा कि जो तुम्हारी पूजा करेगा या जो मेरी पूजा करेगा या किसी इष्ट की पूजा करेगा, तुम उसे ये चीज प्रदान कर सकते हो, ऐसा मां ने कहा। जरूर अच्छा लगे तो तालियां। जो पीछे भी बैठे हैं, ये मां का दरबार है, खूब आनंद लेना है आज। सारा दुनियादारी भूल के आज मां की कथा का आनंद लेना है। तो अष्ट सिद्धि, और जानते हैं इतनी बड़ी चीज यही तो हमारी माताएं हैं। बच्चे को खिलाती हैं, पिलाती हैं, बचपन में उसके लिए सब कुछ करती हैं। जो माँ करती है वो शायद कोई नहीं करता, उसका हर कुछ करती है माँ। लेकिन कभी किसी माँ ने नहीं कहा होगा अपने बेटे से कि मेरा पैर आज तुमने नहीं छुआ, इतना अच्छा खाना बनाए तुमने पैर छुआ मेरा? कभी कोई माँ नहीं कहती। आज तुमको इतना अच्छा कपड़ा पहनाए मेरा पैर, कोई माँ नहीं कहती। माँ क्या सिखाती है? बाहर चले जाओ, पिताजी बैठे हैं उनको प्रणाम करो, या बाबा बैठे हैं बाहर, दादाजी प्रणाम करके आओ, नाना जी बैठे हैं प्रणाम करके आओ। माँ हमेशा बच्चों को, इसीलिए इनको आदि गुरु कहते हैं, प्रथम गुरु कहते हैं। मैं तो कहता हूं गुरु पूर्णिमा को, शिक्षक दिवस को, बाद में हम उन टीचरों को और उन गुरुओं को प्रणाम करेंगे, पहले इस आदि गुरु को क्यों ना प्रणाम करें जो हमारी प्रथम गुरु है, जो हमें उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना सिखाई है। और माँ इतनी बड़ी, जानकी मैया ने इतना बड़ा आशीर्वाद हनुमान को दिया, लेकिन आगे क्या कहती है सुनिए।
राम रसाया। यानी इतना बड़ा आशीर्वाद देने के बाद माँ क्या कहती है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। माँ ने नहीं कहा मेरा दासा ना, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी मेरा भक्ति मत करो, करो तो राम की भक्ति करो। सदा रहो रघुपति के दासा। यानी माँ कहती है पिता को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, नाना को प्रणाम करो, किसी माँ ने नहीं कहा मुझको प्रणाम करो। इसलिए आप सभी जितनी भी माताएं हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप सेवा बच्चों का करती हैं, लेकिन प्रणाम दूसरों को करना कहलाती हैं। आप बहुत बड़ी हैं, बहुत आदरणीय हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जब आप ऐसा करेंगे, माँ भले नहीं कहती, लेकिन जिस दिन आप माँ को प्रणाम कर लेंगे फिर क्या होगा, आइए ना इस गायक के माध्यम से हम माँ को कृपया मंच के सामने नहीं, कृपया मंच के सामने। माँ को प्रणाम करने के बाद अब जरा हम और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं। अब तो जानकी मैया तक हम लोग पहुंच गए, अब आइए इस मैया की ओर पहुंचते हैं, जिसकी ये तस्वीर भी लगी है और जिसकी ये कथा भी है, जिसकी प्रतिमा, जिसकी प्रतिमा। तो अभी नहीं, बताओ, चुन लीजिए, चुन लीजिए। तो कहते हैं अब जरा इस माँ, अब कथा में प्रवेश करेंगे हम। डॉक्टर साहब और मैं या जितने भी माँ के भक्त हैं, माँ की बात जब भी होती है हम लोग रोमांचित हो जाते हैं। कल डॉक्टर साहब से रात में बात हो रही थी, कल मैं रात तक यहाँ पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आतिथ्य किया, बहुत सुंदर स्वागत भी किया, और पूरा परिवार हमारा बहुत ध्यान रख रहा है। इसके लिए मैं इस मंच से आपको आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत आदरणीय भाव है डॉक्टर साहब के। कल बात करते करते हम लोग भावुक हो गए। ये माँ ऐसी है, इसके बारे में बात करते करते आंखों में आंसू आने लगता है। इतनी प्यारी है मेरी मैया, जिसकी एक कथा में लेकर आया हूं। मैं और कथाओं की तरह नहीं आया हूं, मैं तो मैया की कथा लेकर आया हूं, और बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं देवी भागवत का कथा व्यास हूं। ये मेरी मैया की कृपा और आप लोगों का प्यार है। तो कहने का मतलब है, जो मैया दिखने में ऐसी लगती है, वास्तव में अगर उसके दर्शन हो जाएं तो कैसी होगी। आइए ना इस गीत के माध्यम से जरा अपने इस माँ के उस स्वरूप को देखें कि कितनी प्यारी होगी हमारी में। अरे जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, जरा देखिए ना मेरी माँ को, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा। आइए इस गीत के माध्यम से देखते हैं। तालियों के साथ। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, ये माँ का कीर्तन है, तेरा दर्शन हो। पीछे वाले भी आइए ना, हम सब माँ से आज कह दें कब तेरा दर्शन होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरी पूजा रचाऊं, जीव
जीवन में मंगल होगा। हाँ भैया, माँ की पूजा, जीवन में मंगल। इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उपासक हैं भैया, जो जिनके चरणों के नाखून में शक्ति पुंज है, हम उसके उपासक हैं। तो हमारी बातों में, हमारी चीजों में जोश और होश दोनों होना चाहिए महाराज, दोनों होना चाहिए। तो जरा जोर से जयकारा लगाया कीजिएगा और पूरा आनंद लीजिए। और अगर आपको भाव जगे, नृत्य करने की इच्छा हो, मैंने कहा ना, ये किसी व्यक्ति का दरबार नहीं है, ये माता रानी का दरबार है। आज उसे खुश करना है, आज उसे प्रसन्न करना है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। जरा देखिए तो ये कौन सी जगह है? अरे ये ब्रह्मा जी का दरबार है, ब्रह्मा जी का। अरे यहां हलचल क्यों मची हुई है? ये इतने सारे सन्यासी यहां क्यों खड़े हैं? कौन है ये लोग? जरा सोचिए तो, 88,000 लोग संत वेश में ब्रह्मा जी के सामने, जहां चारों वेद स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वहां 88,000 सन्यासी एक साथ कांप रहे हैं हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के सामने ये कौन लोग हैं भैया? ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग देवी भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो प्रस्तावना चल रही थी, अब कथा में प्रवेश कर गए। ये कौन लोग हैं? अरे भैया, ये सनकादिक ऋषि हैं। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे, आपको अगर सरल भाषा में समझना हो, सीनियर मोस्ट है ना, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, शौनक ऋषि सबसे आगे खड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, बड़ा दिव्य स्वरूप है, थर थर कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे तुम लोग तो संत हो, तुम्हें किस बात की चिंता? तुम क्यों डर रहे हो? अरे डरते तो गृहस्थ हैं कि आज ये भूख खोद दें, कहीं ऐसा ना हो वो नुकसान हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। डर तो उनको लगता है। संत को क्या, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, हम साहन के साह हैं, तुम्हें किस बात की चिंता? ब्रह्मा जी ने पूछ दिया। सौनकादिक हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, हे परमपिता, जरा जो मंच के सामने बच्चे बैठे हैं इनको नियंत्रित रखिएगा थोड़ा। हे परमपिता, हम लोग बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, किस बात की परेशानी? तुमने तो घर गृहस्थी सब त्याग दिया है ना, तुम तो संत हो, फिर किस बात की परेशानी? तो कहने लगे ब्रह्मा जी से, हमें जानते हैं कलयुग आ रहा है महाराज। कहें कलयुग आ रहा है तो दिक्कत क्या है? ये तो युग काल है, काल अपने समय से आता जाता रहता है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? कहे महाराज, कलयुग में बड़ी सब दिक्कतें होने वाली हैं। कलयुग में लोग भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे, कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। क्यों? सही है ना, बहुत से लोग यही कहते हैं। कथा के लिए डॉक्टर साहब ने निमंत्रित किया होगा, सभी ने हाँ हाँ कर दिया है, अब देखते हैं 9 दिन में कितने लोग आते हैं। तो कहते समय नहीं है। अरे भैया, अगर ऐसे ही आप कहते रहे ना भगवान के लिए, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, एक दिन भगवान आएंगे, विश्वास कीजिए आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। मैं लिखित गारंटी देने को, तो आजकल गारंटी का जमाना है। एक दिन आएंगे भगवान आपके पास और कहेंगे, तेरा समय आ गया, अब चल मेरे साथ। और उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। रावण ने भी यही कहा कि इस तामस शरीर से मैंने भगवान का भजन नहीं किया और भगवान अब दरवाजे पे मुझे लेने आ गए, अब युद्ध होगा, मैं मारा जाऊंगा। यही कहना शुरू किया। तामस शरीर से पूजा पाठ नहीं किया। 24 घंटे भगवान ने हमें दिया था। अरे भैया, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। और साइंटिस्ट के पास चले जाए तो उसका भी वो सेकंड निकाल देगा, उसका भी मिनी कर देगा। और इतना समय भगवान आपको दिया है। ये सांसें एक बार बाहर गई तो अंदर आएंगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो जब तक ये सांस चल रही है तब तक अपने अपने भगवान को पूज लीजिए।
ये मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जहां आप अपने मुक्ति का साधन कर सकते हैं, वरना पशु योनि में ऐसे तो भक्त वहां भी पैदा होते हैं महाराज, भक्त वहां भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन पशु योनि में केवल उठे, भोजन की तलाश में निकले, दिन भर भोजन किए और अपने परिवार का पालन पोषण, और रात्रि में निद्रा में सो गए और परिवार को बढ़ाए। अगर यही जीवन आप भी जी रहे हैं तो मैं इस मंच से निसंकोच कहूंगा कि फिर पशु में और आप में क्या अंतर है। पशु भी तो यही करता है महाराज, पशु भी तो यही करता है। अरे अगर आप इंसान हैं तो कुछ ऐसा करिए जो चिता के साथ जले नहीं। भैया मेरी आवाज लौट लौट के आ रही, जरा इसको कम कीजिए। चिता के साथ जो जले नहीं वो काम करिए जीवन में, जो भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, कि वो आज गए कितने साल हो गए लेकिन आज भी उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और मैं डॉक्टर साहब को बधाई दे दूं इस मंच से कि डॉक्टर साहब आपने इस क्षेत्र में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पहली बार कराने का जो श्रेय लिया है। 9 दिन की कथा पूरी होने दीजिए, लोग आपको हमेशा याद करेंगे कि मैया रानी की कथा अगर इस क्षेत्र में सुनने का सौभाग्य मिला है तो वो डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त की वजह से मिला है। जरा एक तालियों से स्वागत करें। तो डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हैं कि मैया के भक्तों तक मैया की कथा आपने पहुंचाया, वरना भागवत हो चुकी है, राम कथा भी हो चुका है, लेकिन देवी भागवत शायद पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए बड़ी संख्या में आइए, क्योंकि माता रानी के बारे में इस कथा से आपको जानने को मिलेगा कि मैया है कौन कौन। सारी माताओं की कथा मैं सुनाऊंगा आपको बारी बारी से, इसलिए जरूर आइए। ये सब माताओं की कथा है या उनके भक्तों की व्यथा है, ये अलग ही तरह की कथा है महाराज। तो ब्रह्मा जी के सामने कांप रहे हैं थर थर, कह रहे कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोग एक दूसरे को छलने लगेंगे महाराज। देखिए बुद्धि जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भगवान ने दिया है। समझदार होना और चालाक होना दोनों में अंतर है भाई साहब। समझदार व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से चलता है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, माने जियो और जीने दो, ये सिद्धांत होना चाहिए। और चालाक है वो कहता भैया हमारा काम हो, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, कुल मिलाकर हमारा काम। तो याद रखें कि दिमाग समझदारी के लिए दी गई है भगवान की तरफ से, न कि चालाकी के लिए। भगवान तो कहते हैं मोहे छल कपट न भावा। भगवान को छल और कपट दोनों नहीं अच्छा लगता। कहते ना कि भरत जी ने पूछा अयोध्या कांड, जबकि मेरा वो विषय नहीं, मेरा विषय देवी भागवत है, लेकिन रामचरितमानस की थोड़ी चर्चा बीच बीच में करूंगा मैं आपसे, कि भरत जी ने पूछा है कि आपको पाने का सरल तरीका, तो कहते हैं कि मेरा नाम जप, मेरी कथा श्रवण, मेरी भक्ति, और कहते हैं जो जितना सीधा और सरल होगा। भैया किसी चीज में प्रवेश करने के लिए वो चीज सीधी होनी चाहिए। अगर वो चीज टेढ़ी मेढ़ी है तो उसमें कोई चीज प्रवेश कैसे करेगा। अगर भगवान को आप चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रवेश करे तो आप अपने हृदय को सहज और सरल बनाइए, स्वयं आपका इष्ट उसमें प्रवेश कर जाएगा, स्वयं प्रवेश कर जाएगा। सरल व्यक्ति के पास भगवान चल के आते हैं। मेरी माँ इस संसार में नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था तो उसने मुझसे एक बार एक बात कही थी। और क्या कहा था मेरी माँ ने? कहा था धोखा खा लेना लेकिन धोखा नहीं देना। धोखा खा लोगे तुम्हारा किस्मत थोड़ी ले जाएगा, वो क्या ले लेगा तुम्हारा, लेकिन धोखा खा के आओगे, चैन से सोओगे, क्योंकि तुमने धोखा नहीं दिया है, तुमको धोखा मिला है, तुमने नहीं दिया है। लेकिन धोखा दे के आओगे, रात भर नींद नहीं आएगी कि कल को जब ये बात सामने आएगी तो मेरा क्या होगा, चिंता के मारे नींद नहीं आएगी। इसलिए धोखा खा लेना लेकिन धोखा किसी को देना नहीं। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि भगवान को सहज और सरल लोग पसंद आते हैं। तो यहां शौनकादि ऋषि कलयुग को लेकर बहुत घबरा रहे हैं। कहते कलयुग आ जाएगा, बड़ी आफत आ जाएगी, हर तरफ अजीब स्थिति हो जाएगी, कोई बड़े का आदर नहीं रह जाएगा,
छोटे अपनी मनमानी करने लगेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को ही आंख दिखाने लगेंगे। कलयुग में नाना प्रकार की चीजें होंगी महाराज। तो और भक्ति भी नहीं हो पाएगी, आलस आएगा। अभी आप किसी को फिल्म देखने के लिए कहिए महाराज, पूरा गांव चल देगा, लेकिन कथा के लिए कहिए तो कहेंगे आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे। भैया जीवन में कभी कल नहीं आता। अगर यहाँ पर माँ की अमृतमयी कथा बह रही है तो केवल इस पंडाल तक आपको आना ही तो है। आ जाइए, फिर उस गंगा में ऐसा स्नान आपका होगा कि तन मन सब पवित्र हो जाएगा। बस केवल आना ही तो है आपको, और कथा का आनंद आएगा, माँ के बारे में जानकारी मिलेगी कि माँ है कैसी। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर के शौनकादि ऋषि डर रहे हैं, कहें कलयुग आ रहा है महाराज, पूजा पाठ साधना बड़ा कठिन हो जाएगा, हर तरफ छल प्रपंच हो जाएगा, हमारा धर्म नहीं बच पाएगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े कि अच्छा ये चिंता है तुम लोगों को। तो कहने लगे हाँ यही चिंता है हम लोगों को, यही एकमात्र चिंता है कि कलयुग में कैसे क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये चिंता है तो उन्होंने तुरंत आंख बंद किया और एक चक्र को याद किया और सामने मणिमय चक्र आके खड़ा हो गया। बड़ी तेज गति से वो नाच रहा था, बड़ी तेज गति से। और मैं यहां नाचना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये किसी को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने आवाहन चक्र का नहीं किया है, इसलिए वो खुशी से नाच रहा है। यहां मारने के लिए चक्र का आवाहन नहीं किया गया है। चक्र बड़ा प्रसन्न है और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया चक्र को, उस मणिमय चक्र को, कि तुम आगे आगे जाओ और इन ऋषियों को ऐसी जगह ले जाओ जहां कलयुग का प्रभाव न पड़े, जहां कलयुग का प्रभाव न पड़े। इन ऋषियों को ऐसी जगह ले जाओ। और ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे चलते जाइए, और जहां ये चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, जहां ये चक्र समाप्त हो जाए, मतलब वहां पर नेमी उसकी शीर्ण हो जाए, उसी जगह पर रुक जाइएगा। 14 कोस की दूरी में, 14 कोस की दूरी में कलयुग का प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। चक्र आगे आगे, ऋषि पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चक्र आगे आगे चलता जा रहा है और चलते 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 एक जगह पर जाकर चक्र धीरे धीरे वहां पर खत्म होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उसकी नेमी शीर्ण हो गई, यानी चक्र समाप्त हो गया। वहां पर ऋषियों ने उस स्थान को प्रणाम किया, वहीं बैठ गए, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था जहां ये चक्र जाकर नेमी इसकी शीर्ण हो जाए वहीं बैठ जाना। और वहीं बैठ गए और वहां 14 कोस की दूरी में आज भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता महाराज। उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। चूंकि चक्र की नेमी शीर्ण हुई थी इसलिए उस जगह का नाम नैमिषारण्य है। और जितनी भी कथाएं हुई हैं, चाहे वो भागवत हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कोई भी पुराण हो, अधिकतर कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई है। तो वहां शौनकादि 88,000 ऋषि आसन लगा के बैठ गए और नाम जप करने लगे और प्रसन्न हो गए कि यहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रसन्न हो गए, सारे ऋषि प्रसन्न हो गए, सारे ऋषि, और सभी आनंद में मगन हो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब वो जप ध्यान में लीन थे तो अचानक वहां सूत जी महाराज चले गए। सूत जी महाराज बड़े छोटे से थे, सूत जी बड़े ही छोटे से सूत जी थे। शीर्ण हो गई, नेमी शीर्ण हो गई और वहां बैठ गए। और अचानक एक 17 साल का लड़का, 17 साल उसकी उम्र थी महाराज, लेकिन क्या दिव्य स्वरूप था उनका, क्या दिव्य स्वरूप था। वो चले आए और देखिए जो कथा वाचक होते हैं उनको लोग व्यास का पद देते हैं और उनको बहुत एक सम्मान मिलता है, ये ईश्वर का बनाया विधान है। सब खड़े हो गए। सूत जी जबकि उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, 85-84 साल उनकी उम्र थी,
और संत थे, लेकिन वो 17 साल के लड़के के सामने हाथ जोड़ के इसलिए खड़े हो गए क्योंकि सूत जी उस जमाने के ऐसे कथावाचक थे जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ जाते थे। केवल पता चल जाए कि सूत जी आज यहाँ कथा कर रहे हैं तो बड़े बड़े संत और सन्यासी चल पड़ते थे उनकी ओर कि बड़ी प्यारी कथा वो कहते हैं, जरूर चल के सुनना है। तो ऐसे सूत जी वहां पहुंचे। सूत जी कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि सूत जी एक जाति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक जाति है। जब मां क्षत्रिय हो और पिता ब्राह्मण हो, यानी दो अलग अलग जाति के लोग, या मां ब्राह्मण हो और पिता क्षत्रिय हो, जब इन दोनों के मेल से कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको वर्ण संकर उस समय कहते थे। और हुआ कि भाई ये ना तो क्षत्रिय है क्योंकि पिता क्षत्रिय है लेकिन मां तो ब्राह्मण है, या मां क्षत्रिय पिता ब्राह्मण है, तो ये क्षत्रिय भी नहीं है ब्राह्मण भी नहीं है, तो इसको क्या कहें? तो लोगों ने कहा भैया ये सूत हैं और इनका काम होगा राजा के घुड़सवार में घोड़ों की सेवा करना। कुछ दिन तक तो वो सेवा करते रहे घोड़ों की, लेकिन धीरे धीरे राज घराने खत्म होने लगे, अब इनको काम नहीं मिल रहा था, तो ये वेदव्यास के पास पहुंच गए, महर्षि वेदव्यास के पास। और उसमें से जो पढ़ने में तेज बच्चे थे उन्होंने वेदव्यास के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि महाराज हमें थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए और कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारा जीवन आगे चल सके। वेदव्यास जी ने उनको बैठा करके शिक्षा देना शुरू किया सूत जी को, और उसमें कई विद्यार्थी थे लेकिन सूत जी बहुत ही विद्वान थे। वेदव्यास उनसे बड़े प्रभावित थे। उन्होंने उनको अपना लिखा हुआ 18 पुराण, 18 उप महापुराण और 4 वेद सब कुछ सूत जी को पढ़ाया और अपने सुखदेव अपने पुत्र को भी पढ़ाया, खास तौर पे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और सूत जी से कहा कि पूरे पृथ्वी पर घूम घूम कर तुम ये सारी कथाएं लोगों तक पहुंचाओ। और वो सूत जी लोगों तक कथाएं पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे आदरणीय सूत जी यहाँ पधारे, सारे ऋषि मुनि जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे मेरा अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य कि आप जैसा विद्वान आज मेरे दरवाजे पे चल कर आया है, मेरा अहोभाग्य। और जब कोई विद्वान आपके दरवाजे पर किस्मत से आ जाए महाराज तो चूकिए मत, उससे जरूर कुछ ऐसा बात छेड़ दीजिए जिससे वो कुछ ज्ञान की बातें कहे और वो आपके जीवन में कुछ उसको आप उतार सके, उसको आप उतार सके। तो कहने लगे सब लोग कि सूत जी आज एक ऐसी कथा सुनाइए जो हमको 4 चीजें प्रदान कर दे, कोई ऐसी कथा। और वो 4 चीजें क्या हैं? तो कहते हैं धर्म भी उस कथा से प्रदान हो जाए, नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, धर्म भी प्रदान हो जाए उस कथा से, अर्थ भी प्रदान हो जाए, काम भी, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 चीजें जिस कथा से मिले वो कथा हमें सुनाइए, वो कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि मैं आपको ऐसी कथा आज सुनाऊंगा कि ये 4 चीज नहीं, आपने तो केवल 4 कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने के बाद आप में नवधा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, कि कृपया कथा में आए, बहुत सुंदर प्रसंग है और डॉक्टर साहब भी भक्त हैं तो जरूर सुने इस कथे। माँ की ये जो कथा है वो नवधा भक्ति प्रकट कर देती है। 9 दिन सुनने के बाद माँ की ये कथा आप में नवधा भक्ति, और ये नवधा भक्ति क्या है, आइए इस गीत के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि नवधा भक्ति किसे कहते हैं। रश नदी